हेलो प्यारे प्यारे क्यूट दोस्तों लोग, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बेहद अच्छे होंगे। नवोदय विद्यालय की तैयारी भी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। 13 दिसंबर को आप सभी का नवोदय का पेपर होने वाला है और इस वीडियो में आप सभी को उसी पेपर की तरह 100% मैच होने वाला दिखने वाला पेपर लेकर आया हूं। तो मेरे इस वीडियो को आप पूरा दिखेगा। अगर आप 13 दिसंबर वाली परीक्षा को देने वाले हो और अगर आप सच में सोच रहे हो कि आपका नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो, आप नवोदय विद्यालय की परीक्षा में बैठो और आप सारे के सारे क्वेश्चन सही करके आओ, तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। तो यहाँ पर आप सभी को बता दूं, 13 दिसंबर का कंप्लीट पेपर इस वीडियो में सॉल्व करवाने वाला हूं। वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है, 100% यही आने वाला है, इस बात की गारंटी दे रहा हूं, क्योंकि उसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे नवोदय विद्यालय में। और आप सभी को यह भी बता दूं, हमारे चैनल पर हर शाम 7 बजे नवोदय की फ्री लाइव क्लास चल रही है। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है जी। चलिए मैं पीडीएफ आपको दिखा रहा हूं। सबसे पहले पीडीएफ के बारे में थोड़ा सा जानकारी देना चाहूंगा। देखिए, जितने भी आप यूट्यूब पर वीडियोस देखते हो, चाहे हम बनाए चाहे और कोई क्रिएटर बनाए, यहाँ पर आप सभी को पूरा पेपर नहीं मिलता है। आप सोचते हैं कि 13 दिसंबर को आपको वही पेपर मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी आप सभी को दिखाते हैं उनका क्या होता है, मॉडल पेपर होता है, यानी कि नमूना पेपर होता है। नमूना पेपर का मतलब क्या है कि आपको आइडिया हो जाए कि हाँ भाई, परीक्षा में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपको बता दूं, ये पिछले साल 2025 का पेपर है और इसको मैं क्यों करवा रहा हूँ। मेरे पास मॉडल पेपर बहुत सारे हैं, 50-60 से ज़्यादा मॉडल पेपर तैयार कर लिए हमने इस बार। करवाएंगे हम लाइव क्लासेस में करवाएंगे जब आपका एग्जाम नज़दीक आ जाएगा। अगर आप पूरी तैयारी करना चाहते हो तो आप कामयाब बैच को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आप सभी की बेहतरीन तैयारी हो रही है, आपको वहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये 2025 का पेपर है, पिछले साल का, जो कि 18 जनवरी को हुआ था। इसको मैं क्यों करवा रहा हूँ, देखिए, ये पेपर को, पिछले साल के पेपर को समझना काफ़ी ज़रूरी होता है जब आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो। तो यहाँ पर आपको पिछले साल का पेपर आप सभी को मैं सबसे पहले करवाऊंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं, देखिए, भाग 1 में पहले नंबर पे आप जो क्वेश्चन देखोगे, यहाँ पर क्या है, एक अलग आकृति की पहचान करनी है। और देखते हैं कि कौन कौन बच्चे अलग आकृति की पहचान करने वाले हैं। ये पहला क्वेश्चन है, ये ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है। अब यहाँ पर आपको एक अलग आकृति की पहचान करनी है। 3 आकृतियाँ कुछ हद तक सही हैं, एक अलग है। अब पहले नंबर पे जो आकृति है, मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे तो इसी आकृति में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यही है बेटा, यही रियल पेपर है। इसको नहीं करोगे तब तक कैसे करोगे, देखो समझते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आकृति अलग होने वाली है। क्यों अलग हो जाएगी समझते हैं। देखिए, ये जो सभी आकृतियां ना एक प्रकार से जुड़ी हुई हैं, एक क्रम में चल रही हैं, ऐसे करके इधर एक ही जगह से स्टार्ट हुई, यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर ऐसे करके ये भी सेम इसी तरीके से स्टार्ट हुई और ये वाली भी एक सेम इसी तरीके से स्टार्ट हुई थी। यानी कि ये आकृतियाँ किसी भी प्रकार से जुड़ नहीं रही हैं, लेकिन इस आकृति के 2 पार्ट हो चुके हैं, आप देखिए, है ना, हो चुके हैं ना। तो ये आपकी ऑप्शन नंबर सी आकृति अलग हो जाएगी, ठीक है बेटा। चलो दूसरे नंबर पे क्वेश्चन देखते हैं, दूसरे नंबर पे कौन सा क्वेश्चन सही है, यहाँ पर देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है। अब जो भी टिक लगी हुई है उनको आप मत देखना, वो गलत भी हो सकती हैं, क्योंकि पहले नंबर पे आप देखोगे यहाँ पर इस बच्चे ने ऑप्शन नंबर डी लगाया था, तो ये तो गलत था, इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर था। दूसरे वाले क्वेश्चन में हम देखते हैं, दूसरा हमारा क्वेश्चन ये वाला है। यहाँ पर तो बिल्कुल सही लगाया है बच्चे ने, ऑप्शन नंबर ए इसका अलग हो जाएगा, क्योंकि आप देखोगे सभी में 3-3 लाइनें तो हैं, 3-3 एरो तो हैं, इसमें भी हैं, इसमें भी हैं और इस वाले में भी है। लेकिन इस वाले में लास्ट में ये नहीं है, बाकी आप देखोगे लास्ट में सब में ये होगा, ऐसे करके है, ऐसे करके है, ठीक है। तो लेकिन इसमें तो है नहीं ऐसे करके, तो ऑप्शन नंबर ए अलग हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं कौन सा यहाँ पर आप सभी का अलग हो जाएगा। तो देखते हैं, देखिए, लाइनें भी हो सकती हैं अलग, लाइनें अलग दिशा में भी हो सकती हैं, ये भी अलग तरीके से एक पैटर्न बनाया गया है। देखते हैं क्या है। आप देखिए, पहले में कितनी लाइनें, 1 2 3 4 5 लाइनें हैं। दूसरे में 1 2 3 4 5, इसमें भी हैं, 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 लाइनें हैं। और 1 2 3 4 5, सभी में 5-5 लाइनें हैं। तो लाइनों की वजह से तो हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज़ की वजह से ज़रूर कैलकुलेट करते हैं। आप अंदर की जो धारी देखेंगे ना, सभी में टेढ़ी मेढ़ी है, इधर भी टेढ़ी है, इधर भी टेढ़ी है, इधर भी टेढ़ी है, लेकिन इसमें एकदम पूरा 90 डिग्री के एंगल में है। तो बेटा ये वाली आकृति हमारी हो जाएगी अलग, ऑप्शन नंबर सी वाली, ठीक है जी। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पर भी अलग आकृति की पहचान हमको करनी है, तो इसको देखेंगे ज़रा और बाकी आकृति को देखेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आकृति हमारी अलग हो जाएगी। समझते हैं थोड़ा क्यों अलग हो जाएगी। आप बाकी आकृतियों में देखोगे कि ये जो गुणा के जो 2 निशान हैं और एक प्लस का निशान है, ये तीनों का एक कॉम्बिनेशन है। इस वाली आकृति में देखो, ये भी एक साइड में है, थोड़ा मैं दिखाता हूँ, ये भी एक साइड में होने वाला है, इधर भी है तो इधर भी एक साइड में है, अगर इधर है तो इधर भी एक साइड में है,
ठीक है। लेकिन यहाँ पर पूरा अलग अलग कर दिया। ये आप देखो गुणा का निशान कितना कितना दूर है, प्लस का इधर है, तो ये हमारा अलग आकृति हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी बेटा, 4 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 5वें नंबर पे क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा ये पीछे आगे पीछे हो गया था, मैंने आपको दिखाने के लिए थोड़ा नीचे कर रहा हूँ। तो 5वें नंबर पे क्वेश्चन जो होगा हमारा वो होगा नीचे। ये देखिए ये आ चुका है। अब यहाँ पर 5वें नंबर पे जो क्वेश्चन होता है वो हमारा भाग 2 में आता है। ये बात आपको बता रहा हूँ, जब आप पेपर देने जाओगे 13 दिसंबर को, तब भी आपको यही देखने के लिए मिलेगा। तो इसमें क्या होता है बेटा, हूबहू आकृति की पहचान करनी होती है। यहाँ पर ये आकृति दी हुई है, इसी की तरह ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में से आपको बताना है कि कौन सी आकृति इसकी तरह दिख रही है। तो यहाँ पर अगर मैं बिना हिचक के बोलूँ कि मुझे ये जो आकृति है ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसकी तरह हूबहू दिख रहा है। ये आप देख भी पा रहे होंगे खुद, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है हमारा इस क्वेश्चन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं बेटा। ये आ गया है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इस आकृति की तरह यहाँ पर ऑप्शन ए, बी और सी और डी में से कौन सी आकृति दिखाई दे रही। तो इधर आप देखो ये वाला किसमें है सबसे पहले, ठीक है, ये वाला आपको यहाँ पर दिख जाएगा, इसमें भी दिख जाएगा, लेकिन ये भी नीचे होना चाहिए जो कि इसमें है हमारा ऑप्शन नंबर डी में। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके कर रहे हो, और अगर आपको कोई जानकारी मिल रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पर बेहतरीन तैयारी करवाई जाती है हमारे चैनल पर। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। इस आकृति की तरह आपको देखना है कि कौन सी आकृति इसकी तरह दिख रही है। तो ऑप्शन नंबर बी में ये वाली आकृति हूबहू इसकी तरह दिख रही है। ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं जो बाहर की तरफ दी हुई हैं, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पर इस तरीके से पूरी तरह से मैच हो रही हैं, तो ये वाली आकृति हमको ऑप्शन नंबर बी में मिल जाएगी, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखते हैं, देखिए सबसे पहले आप देखो ये वाला जो और ये वाला जो हिस्सा किस किस में है, ये जो ऑप्शन नंबर ऊपर की तरफ है, ठीक है, एक इधर है और एक इधर है। मैं थोड़ा इसको कम करता हूँ, ब्रश को इसको कर लेता हूँ, मैं 8 कर लेता हूँ, ठीक है। अब आपको दिखाता हूँ, ये देखेंगे पार्ट और ये वाला पार्ट देखेंगे, ये किस किस में है, एक इसमें है और ये वाला इसमें है, ठीक है। बाकी के सेम पार्ट इसी में आपको ऑप्शन नंबर बी में ही मिल जाएंगे। तो ये वाली जो आकृति पूरी तरह मुझे दिखाई दे रही है ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रही है, और ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही उत्तर है। ओके प्यारे बच्चों, 8 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि ऊपर है, क्योंकि मैंने बताया था कि पेज थोड़े आगे पीछे हो सकते हैं, बट आपको क्वेश्चन सारे करवाऊंगा जो आपको मुझे करवाने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देखेंगे। यहाँ पर क्या होता है बेटा, कौन सा पैटर्न यहाँ पर आ सकता है वो आपको बताना पड़ता है। तो जिस तरीके से ये सारी चीज़ें चलती हैं उसी तरीके से हमको फॉलो करनी पड़ती हैं। हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते, ये भी बात आपको ध्यान में रख लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर जिस तरीके से ये जो पैटर्न बना था साइड वाला, उसी तरीके से हमको ये साइड वाला पैटर्न पूरा करना है। तो इसको पूरा करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर भी आप एक बॉक्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक बॉक्स बन जाएगा इधर की तरफ, और एक इसमें लाइन आ जाएगी, जैसे उसमें लाइन आई है ना वैसे ही, क्योंकि ये पैटर्न चलता है, क्रम चलता है पूरा, ठीक है। एक ऐसे करके आ जाएगा और ये पूरी लाइन कंप्लीट हो जाएगी। अब आपको कोई चीज़ मिसिंग लग रही है तो वो आपको ये वाली चीज़ मिसिंग लग रही है, क्योंकि ये पूरा जैसे इस तरीके से बना था ना, वैसे हमको यहाँ पर भी एक लाइन लगानी थी, और ये हमारा ऑप्शन नंबर डी में मिल जाएगा। ये वाला ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, बच्चे ने भी सही टिक लगाया था, ठीक है। तो ये आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर देखते हैं कौन सा आपका सही उत्तर हो जाएगा इसका। तो यहाँ पर क्या है, बेसिकली भरा हुआ फॉर्म में है। अब आपको देखना है बेटा, कुछ बच्चे ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे इसका, लेकिन ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि देखेंगे आप ये वाली जो चीज़ें हैं ना इस तरीके से हैं, ठीक है। ये वाली चीज़ें कैसे हैं, इस तरीके से होने वाली हैं। तो पहले वाली जो लाइन है या फिर जो लास्ट वाली लाइन है, इसको पूरा कंप्लीट करने के लिए हमको एक चीज़ देखनी है कि हम लगाएंगे क्या आखिरकार। तो देखेंगे इसमें तो लाइनें ऐसे करके हैं, लेकिन होनी ऐसे करके चाहिए थी, और जो लाइनें हैं वो किस में ऐसे करके है, इसमें ऑप्शन नंबर डी में, और ये भरा हुआ वाला भी पार्ट इसमें भी है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं बेटा। यहाँ पर कंप्लीट करके ऐसी आकृतियों को आपको कंप्लीट करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। तो ये ऐसे करके आ जाएगा, ठीक है, आ चुका है, वेरी गुड। अब उसके बाद अंदर की चीज़ देखते हैं। अंदर की चीज़ क्या है बेटा, एक लाइन ऐसे करके आ जाएगी, आ गई है, और इसको पूरा करेंगे हम, इसको भी पूरा करेंगे हम। उसके बाद एक और आ जाएगा। अब जब आप इसको पूरा फाइनली जब देखोगे ना, एक और अंदर छोटा सा आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है इसका, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। ये वाली आकृति यहाँ पर सही फिट बैठेगी, एकदम यही आने वाली है। इधर ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 12 में देखेंगे, थोड़ा सा देखेंगे। पहले तो एक लाइन आएगी, उसके बाद एक इस तरीके से आएगा और एक डॉट आएगा, ये तो बहुत ईजी था, और दो ऐसे करके लाइनें आ जाएंगी, दो ऐसे करके लाइनें आ जाएंगी।
और ये जो इजी सा क्वेश्चन है ये कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ये देखेंगे डॉट भी आ चुका है हमारा पहले नंबर पे, एक जो लाइन थी सी टाइप की वो भी आ गई है, एक ये भी आ गया था, ठीक है, और दो लास्ट में जो थे वो भी आ गए हमारे एक प्रकार से लाइन टाइप के। ओके, तो डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। 12 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं इस वीडियो के। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। यहाँ पर क्या होता है, एक पैटर्न चल रहा होता है बेसिकली, और उसी पैटर्न को हमको फॉलो करके एक अलग चीज़ को बनाना पड़ता है। तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, पहले इस तरीके से आकृति, फिर दूसरे नंबर पे इस तरीके से होगी, तीसरे पे ऐसे होगी। क्वेश्चन मार्क का मतलब है ऑप्शन नंबर ए, बी और सी और डी में से आपको बताना है कि ये आकृति अब किस तरीके से दिखाई देगी। तो यहाँ पर आपको समझना है, देखिए क्या किया है इन्होंने, यहाँ पर इन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है। यहाँ पर ये जो आकृति थी इसमें से इन्होंने एक पार्ट को गायब कर दिया है। क्या कर दिया, एक पार्ट को या फिर एक लाइन को गायब कर दिया है। जब आप किसी भी लाइन को गायब कर दोगे तो इस तरीके से एक आकृति मिल जाएगी हमको। पहले आप देखो कितनी लाइनें हैं, 1 2 3 4, कितनी है, पूरा मतलब ऐसे देखा जाए ना पूरी 5 लाइनें मिल जाएंगी, पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएंगी। अगर एक लाइन को यहाँ से हटा दिया जाए, इस वाली मान लीजिए इस वाली लाइन को यहाँ पर हटाकर इस वाली लाइन को हटा दिया जाए तो इस तरीके से एक आकृति बन जाएगी, ठीक है। इन्होंने फिर क्या किया, इन्होंने एक लाइन और हटा दी, ये वाली हटा दी अब की बार, तो इस तरीके से आपका सी टाइप का बन गया। अब एक और हटाओगे तो यहाँ तो एल बनेगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे भी रखा है। तो एक एक इन्होंने पार्ट को हटा दिया है, उसी तरीके से एक आकृति बना दी है। इतनी सी बात आपको समझ आई बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, इसको करना शुरू करते हैं। यहाँ पर भी आपको कोई चीज़ समझ आ रही होगी, आप देख रहे होंगे आकृति को ध्यान से। तो पहले नंबर वाली आकृति में 3 लाइनें थी बीच में, लेकिन उन लाइनों को कम करके अब कितना कर दिया, 2 रह गई हैं, बाकी और कोई चीज़ नहीं बदली है। दूसरे में 1 रह गई है, अब तीसरे वाले में क्या हो जाएगी, एक सिंगल रह जाएगी। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि ये जो आकृति है पूरी घूम भी रही है, पहले नीचे की तरफ थी, फिर इधर की तरफ हो गई, फिर ऊपर हो गई, अब ये किस एंगल में होगी, अब ये इधर की तरफ होगी, ठीक है, पश्चिम की तरफ होने वाली है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। यानी कि ये जो एरो है वो तो ऐसे आ जाएगा और ये डंडा ऐसे आ जाएगा, और बीच में कुछ नहीं रहने वाला, क्योंकि लाइनें कम हो रही हैं। पहले में 3 थी, 2 थी, 2 फिर 1 रह गई, अब कुछ भी नहीं रहेगी, और जो कि ऑप्शन नंबर सी में हमारा बिल्कुल राइट आंसर है कि नहीं बेटा। अब आपको समझ आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका 14 का राइट आंसर हो जाएगा। ये वाली आकृति यहाँ पर आ जाएगी। तो इसी प्रकार से आपको करना होता है पेपर में, घबराना नहीं होता है, ध्यान से दिमाग के साथ करना पड़ता है, सारी चीज़ें समझ के सोच विचार करके। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं क्या क्या है। देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या किया, ये जो भाग का निशान है, माइनस का निशान है, प्लस का निशान है, और ये जो जीरो टाइप का है, इन्होंने इनकी डायरेक्शन बदली है। बस डायरेक्शन का मतलब आप समझ रहे हैं, ये जो भाग का निशान है इस वाली में इधर आ गया है, और फिर अगली वाली में इधर चला गया। अब चौथी वाली में ये किधर आ जाएगा, ये आ जाएगा इधर, और माइनस का इधर आ जाएगा, प्लस का इधर आ जाएगा, जीरो इधर आ जाएगा। बस ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। दिशा बदल रही है, आगे पीछे हो रहे हैं चिन्ह, वही आपको देखना है। ऑप्शन नंबर सी इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप सभी को सब समझ आ रहा होगा। वीडियो के नीचे आप कमेंट कर दीजिए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, ताकि मैं आप सभी के लिए ऐसे वीडियोज़ बनाता रहूँ। अगले क्वेश्चन पर देखेंगे। अगले चीज़ को समझने के लिए सेम यहाँ पर सेम वही स्टेप दिए गए हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि चिन्ह आगे पीछे हो रहे हैं। आप देखेंगे ये वाला जो चीज़ थी, ये वाली कहाँ पे आ गई, सबसे लास्ट में आ गई, ठीक है। अब लास्ट वाली चीज़ कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आ रही है। अब ये वाली चीज़ फिर से यहाँ पर ये जो है स्टार टाइप का, ये आ जाएगा सबसे पहले टॉप पे। कहाँ पे आ जाएगा बेटा, टॉप पे आ जाएगा। अब ये जो टॉप पे आ जाएगा तो बीच में क्या आ जाएगा, गुणा का निशान आ जाएगा, ठीक है, बीच में आ जाएगा गुणा का निशान। ये जो बराबर का निशान है यानी कि इक्वल का, वो आ जाएगा नीचे हमारा, ये डॉट चला जाएगा इधर। ईजी है, आपको समझ आया, आप खुद बना सकते हो। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ओके, चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद हमारा आता है 17। तो 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कहाँ पर है। थोड़ा आगे पीछे हो गया है बेटा, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि जैसे बच्चे भेजते हैं हम उसी प्रकार से सेट कर लेते हैं, लेकिन इस बार इसको क्वेश्चन को सेट नहीं कर पाए थे हम। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 17 भी आ चुका है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप देखते रहिए, क्वेश्चन सारे करवाऊंगा पूरे के पूरे, ठीक है। इसको देखते हैं, समझते हैं। इस आकृति का संबंध इससे है, इस आकृति का संबंध किससे होगा, यही बात आपको बतानी है। अब आपको मैं एक सीधे स्टेप में बताऊं तो ये जो आकृति थी इस प्रकार से सिंपल, इन्होंने क्या कर दिया, इसको सीधा कर दिया है। देखेंगे आप, ये आकृति है, इसको बस इन्होंने सीधा कर दिया ऐसे, और कुछ में कोई बदलाव नहीं किया है। उसी प्रकार से
हम इस आकृति को अगर सीधा करेंगे तो ये जो आकृति हमारी बनेगी कुछ इस प्रकार से, ऐसे करके देखिए। मान लीजिए अभी कुछ इस प्रकार से, जब हम इसको सीधा करेंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगी, सीधी है। अब हमको भी क्या करना है, इसको इस एंगल में बदलना है। देखिए ऐसे करेंगे आप, पहले सबसे पहले ऐसे आ जाएगा, फिर ऐसे आ जाएगा, फिर ऐसे आ जाएगा, फिर ऐसे, और ये जो छोटा वाला जो त्रिभुज है ये आपका कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, ऐसे करके बनेगा बेटा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी में बन रहा है, एकदम ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। चलिए, बहुत अच्छे से आपको समझ आया होगा, सिंपल यही करना था। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, करना भी बेहद इंपॉर्टेंट है और समझना भी बेहद इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप एक चीज़ समझो कि ये जो भरे हुए निशान है, ये जो वर्ग टाइप के जो भरे हुए हैं, छोटी छोटी जगह इसमें खाली हैं, इन्होंने क्या है, इस आकृति को थोड़ा सा घुमा दिया है। ये जो भरा हुआ था ये इधर आ गया, और ये वाला जो भरा हुआ था ये पार्ट आ गया नीचे। सेम हम यही चीज़ करेंगे यहाँ पर। अब ये जो वर्ग के निशान आप जो खाली पार्ट देख रहे हो ना, इसमें ना ऐसे करके धारी हैं, ऐसे करके, वो दिख नहीं रही होंगी आपको, लेकिन मैं बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे करके धारी हैं कम कम। तो ये वाला आ जाएगा सबसे पहले इधर, और ये चला जाएगा इधर। अब आप चीज़ देखो कि ये है कहाँ, ये है ऑप्शन नंबर सी में, एक इधर आ गया, एक इधर आ गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, सी वाला हो जाएगा। ओके बेटा, चलो 18 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, ये वाला करते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पर दो तरीके से ऐसे करके था, उसके बाद एक डॉट का निशान था। इन्होंने क्या किया, एक ख़त्म कर दिया, एक रहने दिया, और जो डॉट वाला निशान है उसको कर दिया पूरा बिल्कुल तरीके से खाली। अब जो खाली हो जाएगा तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, दिख रहा है। इन्होंने फिर क्या किया है, इन्होंने फिर वही आकृति ले ली है। अब इसका संबंध पूछा है किससे हो जाएगा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा इसका संबंध क्या हो जाएगा। ये जो आकृति थी ये नीचे की तरफ घूमी थी, फिर ऐसे। अब जो चौथी वाली आकृति होगी वो हो जाएगी ऐसे, और उसमें एक अंदर रहेगा खाली, खाली रहेगा बिल्कुल। ये ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि यहाँ पर तो इसमें से एक कम हो जाएगा, एक कम हो जाएगा तो ऐसे रहेगा, एक कम हो जाता। और ये जो भरा हुआ था पहली वाली में, इसमें आप देखो भरा हुआ था, इसको खाली किया था, तो सेम हमको भी इसको खाली करना पड़ेगा। तो खाली वाला यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है आपको। ये आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। इसका राइट आंसर देखते हैं कौन कौन बच्चे समझ पाते हैं या फिर देख पाते हैं। यहाँ पर 3 आकृतियाँ थी, त्रिभुज था, गोलाकार आकृति थी, वर्ग था। अब इनको समझना है। सबसे पहली जो आकृति थी उसको सबसे पहले अंदर रख लिया इन्होंने, रख लिया है ना, आप देखोगे। उसके बाद दूसरी वाली आकृति उसको ऐसे रख लिया, पैटर्न वाइज चल रहे हैं, एकदम क्रम वाइज। ऐसे ही आपको करना है। हमको क्या करना है, देखो सबसे पहले इन्होंने सबसे पहली आकृति को बीच में रख लिया था, रखा है गोला, दूसरी वाली आकृति को दूसरे नंबर पे, तीसरी वाली आकृति को सबसे लास्ट में। बस सेम स्टेप हमको करना है। हमको क्या करना है, पहले नंबर वाली आकृति इसमें अंदर रख लेनी है, दूसरी वाली त्रिभुज आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, त्रिभुज आ जाएगा, लास्ट में गोलाकार आकृति आ जाएगी। ये बना है हमारा राइट आंसर। अब आप बता दो मुझे कहाँ पर, आप बोलोगे ऑप्शन नंबर बी में है भैया, तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप सभी को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप सभी बच्चों को वीडियो के बीच में ही आप सभी को बताना चाहूँगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो चीज़ बता रहा हूँ आपकी तैयारी के लिए। देखिए, अगर आप नवोदय विद्यालय की बेहतरीन तैयारी अगर आप करना चाहते हो तो आपको अपने कोर्स के बारे में बताना चाहूँगा। ये हमारा जो है ये कंप्लीट कोर्स रहने वाला है नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए। 13 दिसंबर का पूरी तैयारी अगर आप करना चाहते हो, संपूर्ण तैयारी, और चाहते हो कि आप सभी का नवोदय में सिलेक्शन हो, तो आप हमारे आज ही कामयाब बैच को ज्वाइन कीजिए। ये हमारा कामयाब बैच है, 1999 रुपये का कंप्लीट बैच है। लाइव और रिकॉर्डेड फॉर्म में पूरा का पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। लाइव भी हम पढ़ाते हैं, कोर्स पूरा रिकॉर्डिंग में भी अवेलेबल है। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के लिए आपको वीडियो के नीचे हमारे एप्लीकेशन अजय विद्याज्ञान का लिंक है, आप उसको डाउनलोड कीजिए। इसमें 30 मॉडल पेपर का सोल्यूशन, PDF, वीक्स प्रैक्टिस सेट वगैरह सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी इसमें। वीकली टेस्ट, क्विज कंपटीशन, जो भी है, जो भी चीज़ें हमको करनी चाहिए वो हमने सारी की सारी कामयाब बैच में डाली हैं। और एकदम बेहतरीन तैयारी के लिए आप आज ही कामयाब बैच को ज्वाइन कर सकते हो। आई होप आप सभी को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।